तो बात ये है कि बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रूफ के, मतलब कि कुछ मिलता नहीं है जब तक, ऐसे कहना ठीक नहीं है। मतलब ख्याली पुलाव से कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ लगता है कि हाँ इस पे काम हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अगर नहीं लागू करने का मतलब निर्णय है लोग का, या फिर लागू करने का निर्णय है, तो हम उस पे क्या करते हैं, कुछ वीडियोस वगैरह या फिर अपडेट आपको लागू ना होने से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली की तुलनात्मक अधिक है। इनका ये कहना है, मतलब सवाल ये कर रहे हैं लोग कि मतलब क्या ये बातें सही है कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू नहीं है, तो इससे बाहर के अभ्यर्थियों को फायदा अधिक हो रहा है, और तुलनात्मक रूप से आपको कितने अभ्यर्थी बाहर से सिलेक्ट हो रहे हैं तो रेशियो उनका ही अधिक भी आ रहा है। दूसरा सवाल है इनका कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा बहाली में डोमिसाइल नीति लागू ना होने से राज्य के युवाओं को रोजगार में जो अवसर मिलना था वो उनको ना मिलकर बाहर से राज्य के युवाओं को मिला है। कहने का मतलब यह है कि कुल मिला के इनका कहना यह है कि बिहार में जो है ना, ऐसे भी रोजगार की कमी है, ना बिहार में इंडस्ट्री है, ना बिहार में आपको वैसे कुछ उद्योग है, जिससे कि क्या हुआ, आपको केवल कृषि आधारित उद्योग है, केवल एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है। तो क्या इसमें आपको बिहार के युवाओं को रोजगार की जरूरत है? बिहार के युवा जो है दिल्ली, हरियाणा, मुंबई कमाने के लिए जाते हैं, तो क्या ये दूसरे राज्यों को आपको दिया जा रहा है रोजगार, तो क्या उनके लिए ठीक है? तीसरा सवाल है कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक है तो शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू ना करते क्या औचित्य है? मतलब इन्होंने कहा कि जो हमने ऊपर प्रश्न किया है आपसे, ये प्रश्न अगर सही है तो फिर डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रहा है, इसका क्या औचित्य है, इसका जवाब चाहिए। कुल मिला जुला के यही है इनका कहना है कि बिहार में रोजगार की कमी है, बिहार में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, तो क्या दूसरे राज्यों को आपको रोजगार दिया जा रहा है, तो क्या ये तर्क संगत है कि नहीं? या फिर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट आ रहे हैं रोजगार उनको मिल रहा है, तो क्या तर्क संगत है कि नहीं? अब इसका जवाब जो है शिक्षा मंत्री ने दिया है। अब इसमें मेरा कुछ इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जवाब जो है ये शिक्षा मंत्री का है। इसमें सुनिए क्या इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि वस्तु स्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन कर नियमावली बनाई गई है, ठीक है, जिसमें अभ्यर्थी को भारत का नागरिक हो का प्रावधान है। वर्तमान में उक्त के आलोक में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि डोमिसाइल नीति यानी कि डोमिसाइल पॉलिसी जो है इसको लागू करने को लेके ऐसा कोई मतलब स्टेटमेंट विचाराधीन नहीं है, मतलब हम इस पे कोई विचारा भी नहीं कर रहे हैं। अब बताइए कि दिसंबर में आपको बहाली आने वाली है, दिसंबर 3rd और 4th वीक में, मतलब कि लास्ट दिसंबर या मैक्सिमम जनवरी 1st वीक जा सकता है, इनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा टीआरई 3 वालों का। तो इसमें जो है क्या मतलब इन्होंने कहा है कि अभी टीआरई 4 के लिए कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर इनका कहना यही है कि डोमिसाइल नीति टीआरई 4.0 में भी हम लागू नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है डेट, यहाँ दिख रहा होगा, पटना दिनांक 22 नवंबर 2024।